पूर्णिया में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर एमटीएस परीक्षा की परीक्षा दे रहे 12 मुन्ना भाई सहित 35 लोगों को रंगे हाथ पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र के 0 माइल के समीप हाउसदार रोड स्थित पूर्णिया डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर की है। प्रत्येक परीक्षार्थी से करीब 10-10 लाख रुपए में डील हुई थी। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्णिया डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के संचालक द्वारा भारी पैमाने पर परीक्षार्थी के बदले फर्जी कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर पूर्णिया डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पूर्णिया डिजिटल की परीक्षा प्रणाली का निरीक्षण किया गया तो क्रमशः 12 फर्जी छात्र पाए गए। पूर्णिया डिजिटल के लैब रूम में निरीक्षण के क्रम में छापेमारी दल के द्वारा यह पाया गया कि फर्जी छात्रों का निकासी के दौरान बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हो पाया। निरीक्षण के क्रम में पूर्णिया डिजिटल के कार्यालय से सटे हुए बिल्डिंग में छापेमारी की गई तो सुरेश चंद्र के किराए के मकान से 12 मूल छात्र एवं 2 अन्य कुल 14 व्यक्ति पाए गए, जिनके बदले मुख्य परीक्षा भवन में फर्जी तरीके से दूसरे छात्र परीक्षा दे रहे थे। इसके अलावा पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार छात्र के द्वारा बताया गया कि इन लोगों को पूर्णिया के विभिन्न होटलों में ठहराया जाता है एवं परीक्षा के दिन संस्थान के कर्मियों के मिलीभगत से मूल छात्र के बदले अन्य छात्रों को परीक्षा में शामिल कराया जाता है और बगल के बिल्डिंग से फर्जी केबल नेटवर्क के जरिए फर्जी बायोमेट्रिक्स प्रणाली का उपयोग करते हुए एग्जामिनेशन लैब में परीक्षा की अवधि में ही इन और आउट कराया जाता है एवं बगल वाले सुरेश चंद्र शाह के मकान में ही मूल छात्रों का एसएससी कमीशन की कॉपी भी भरवाई जाती है। इसमें एक संगठित गिरोह काम करता है जिसमें एग्जामिनेशन लैब मालिक, लैब में काम करने वाले कर्मी, विभिन्न परीक्षा माफिया शामिल है। इसकी पुष्टि छापेमारी दल द्वारा भौतिक निरीक्षण के क्रम में भी हुई है। गिरफ्तार सभी लोगों से विस्तृत पूछताछ कर इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों एवं विभिन्न ठिकानों पर सतत छापेमारी की जा रही है। 2 अन्य परीक्षा माफिया पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर सड़क पर से भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस फर्जीवाड़े में एग्जामिनेशन लैब के 7 कर्मी भी शामिल है। इस गौरव धंधे में केंद्र के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। 7 कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में एसएससी की संलिप्तता भी दिख रही है। उड़नदस्ता की टीम महज खानापूर्ति करने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी। छापेमारी के दौरान नगद रुपए, मोबाइल फ़ोन, चेकबुक, लैपटॉप, आधार कार्ड सहित कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। एसएससी के द्वारा एमटीएस की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पूर्णिया में एक सेंटर था, पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर। इस सेंटर में जानकारी मिली कि इसमें कुछ छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इसी में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जांच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्ज़ामिनेशन में लोगों की जाँच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जो जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पे जांच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है जहाँ से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम में जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है, यह भी उनको पास कराया गया और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें जो वहाँ पर कर्मचारी थे उनकी भी मिली भगत है सेंटर में भी, और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात से पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। उसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं,
14 हैं जो अन्य फर्जी लोग अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट्स थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। इसके अलावा पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा जब हम लोग जांच किए तो पता चला कि एसएससी के द्वारा एक उड़न दस्ता भी बनाया जाता है जो आके चेक करता है उसमें, लेकिन उसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई कि वो आए और आधा घंटा में ही वापस चले गए। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल पे किया जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं वो सेंटर पे जो नेटवर्किंग वगैरह किया गया था जो कंप्यूटर के द्वारा रहता है उसके वो भी मानक के अनुसार नहीं था, उसमें भी छेड़खानी की गई थी और उसमें भी कनेक्शंस अलग आए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें वहाँ पे जो बरामद सामान हुए हैं उसमें से 3 लैपटॉप हैं, 4,20,000 रुपये नकद पाया गया है, 18 मोबाइल, 2 दोपहिया वाहन, 2 4पहिया वाहन, वाईफाई, ब्लैंक चेक, सीपीयू और अन्य जो गैजेट हैं वो पाए गए हैं। साथ ही कई कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र और मूल कागजात भी पाए गए हैं उसमें, और इस पर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, इसमें अनुसंधान शुरू हो गया है। साइबर थाना में ये केस दर्ज कराया गया है। इसमें फ्रॉड फर्जीवाड़े के साथ साथ आईटी एक्ट भी लगा है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 भी इसमें लगाया गया है। इसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक एग्रीमेंट भी हम लोगों को मिला है जिसमें जो सेंटर को चला रहे थे उनके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था, उस एग्रीमेंट में भी लोगों को कराया जा रहा है। ये एग्रीमेंट कराने वाले विभिन्न जगहों के थे, उसमें से एक व्यक्ति शेखपुरा के बरबीघा का, एक व्यक्ति वैशाली का, एक नालंदा का और एक पटना का पाया गया है उसमें, जो लोग जांच कर रहे हैं। साथ ही इसमें कटिहार का एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। उसमें जो पकड़ाए व्यक्ति हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो फर्जी वाले में आए हुए थे वो वैशाली से, पटना से और नालंदा जिला से थे। जो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था? एग्रीमेंट तो इसमें है कि वो उसको लीज पे ले रहे हैं सेंटर में, और जो उसमें मुख्य संचालक बताया जा रहा है वो पटना के और कटिहार के व्यक्ति। ये लोग कब से सर यहाँ पे? ये बताया गया कि सेंटर अगस्त से शायद चालू था, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इस चीज़ का। जो बिल्कुल बिल्कुल इसमें जैसे बताया कि पूरा एक गिरोह बना के किए हुए थे ये लोग, और बुला के यहाँ पे सेंटर, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग नहीं हैं जबकि दूर के लोग आके यहाँ सेंटर ले रहे हैं, जबकि वो अपने पास के भी पे ले सकते थे। इससे स्पष्ट है कि ये किस तरह का चल रहा था इसमें। और इसमें जो कैंडिडेट से बात हुई तो उनसे पता चला कि ये पूरे कराने का उनसे बात की गई थी, तो 10.5 लाख रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से बात की गई थी, जिसमें से ये गाड़ी से हम लोग रिकवर किए हैं कुछ कैश, और बाकी पे हम लोग लगे हुए हैं। जो मेन सरगना है वो हम लोग टारगेट में लिए हुए हैं, उसकी जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। मेन सरगना कौन है सर? कटिहार का है रोशन। सर इसमें जो टीम था क्या उसको क्या अवार्ड भी मिल रहा है? निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी एग्जामिनेशन वाला में सर धंधा चल रहा था और इस टीम के द्वारा कार्य किया गया है। इस टीम को निश्चित रूप से इसमें रिवॉर्ड दिलवाया जाएगा और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। ये किस तरह के जॉब का ये चल रहा है? मतलब MTS के लिए था ये MTS। सर इसमें एडवांस के तौर पर राशि कितना लिया गया था स्टूडेंट से सर? नहीं, वही बताया कि अभी तक जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो विभिन्न एजेंट हैं उनके द्वारा बताया गया कि 10-10.5 लाख रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से किया गया था। कुछ लोग कुछ पैसा दिए थे, सब लोग द्वारा वो पैसा का अभी पुष्टि नहीं हुआ है। स्टेट लेवल का नेक्सस इन्वॉल्व है क्या इसमें? तो ये तो क्लियर कट है कि अलग अलग विभिन्न जिलों के हैं, और इसमें से मैं बताया कि अलग जिलों कटिहार के भी व्यक्ति हैं, पटना से भी लोग हैं, तो विभिन्न जिलों से हैं लोग हैं। स्टेट लेवल पे तो चल ही रहा है। एसएससी के जो विभाग के लोग हैं उससे भी तो शामिल होने का सर आपने? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे उड़न दस्ता वाले थे उनकी गतिविधि भी संदिग्ध है। ये इस तरह से चल रहा था कि अगर विभिन्न जिलों में पता है तो इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उधर उस विभाग के द्वारा में भी कुछ लोग इसमें जुड़े हुए थे। इस पर भी हम लोग कार्य चल रहा है अभी। इस पर अभी जब एविडेंस आएगा तो कार्रवाई करेंगे। आगे से सेंटर में परीक्षाएं होनी थी तो क्या? जैसे आज था, क्योंकि कल इतनी बड़ी उसमें रेड वगैरह हुआ था, उसको सील करा दिया गया है, तो फिलहाल तो अभी जब तक एविडेंस कलेक्शन नहीं आता है ये सेंटर सील है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं